कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां पर बैरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ एनी और बेटी मेगन के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। बैरी एक मैकेनिक होता है और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। बैरी की एक बहन भी होती है जिसका नाम ब्रुक था और वो किसी दूसरे शहर में रह रही थी। ब्रुक एक मेकअप आर्टिस्ट होती है जो अपने क्लाइंट का मेकअप कर रही होती है। उसके साथ में उसकी फोटोग्राफर भी होती है। पर तभी अचानक उसके क्लाइंट की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। तभी वो उस फोटोग्राफर पर खून की उल्टी करती है और उस पर अटैक कर देती है। हालांकि ब्रुक उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भी अटैक कर देती है। पर किसी तरह ब्रुक उसे चकमा देकर ऊपर चढ़ जाती है और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करती है। पर तभी उसकी नज़र फोटोग्राफर पर जाती है और वो उस पर अटैक करके उसे खाने लगती है। ये देखकर ब्रुक बहुत डर जाती है और तभी वो एक हुक से उस ज़ॉम्बी पर मारती है, जिससे वो वहीं पर लटक जाती है। इसके बाद ब्रुक नीचे आती है और तभी वो देखती है कि उसकी फोटोग्राफर भी अब ज़ॉम्बी बन गई है। ये देखकर वो उसे मार डालती है। इसके बाद ब्रुक अपने भाई बैरी को कॉल लगाती है और उससे बताती है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, तो तुम जल्दी से आकर मुझे ले चलो। तभी बैरी की बेटी उसके कमरे में आती है और उससे बताती है कि कोई हमारे किचन में घुस गया है। ये सुनकर बैरी वहाँ देखने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। बैरी उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तभी वो आदमी उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर बैरी की वाइफ आती है और एक एक्स से उस ज़ॉम्बी पर मारती है, जिससे वो बैरी को छोड़ देता है। इसके बाद बैरी उस एक्स को उठाकर उस ज़ॉम्बी का सर काट देता है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद बैरी अपनी फैमिली के साथ अपनी बहन के पास जाने का डिसाइड करता है और वो सारे जरूरी हथियारों को भी साथ ले लेता है। फिर जब वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी कार को तेजी से निकाल लेता है और अपनी बहन को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर ब्रुक वहीं पर छिपी हुई थी। तभी वहाँ पर दो मिलिट्री के सोल्जर्स आते हैं जो उस ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। फिर जब वो ब्रुक को देखते हैं तो उसे नीचे बुलाते हैं। फिर वो उसे पकड़कर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। जब वो उसके ब्लड को चेक करते हैं तब वो नॉर्मल निकलता है। ब्रुक को लगता है कि वो उसकी मदद करने आए हैं, लेकिन तभी वो ब्रुक को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है जहाँ बैरी अपनी फैमिली के साथ रोड से जा रहा होता है। तभी अचानक उसकी बेटी की तबीयत खराब होने लगती है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ये देखकर बैरी तुरंत कार को रोक देता है और अपनी वाइफ को लेकर कार से बाहर निकल जाता है। कार से उतरने के बाद उसकी वाइफ उल्टी करने लगती है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर बैरी बहुत हैरान हो जाता है। अब उसे अपनी वाइफ की चिंता होने लगती है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए बैरी उन्हें कार में बैठाकर आगे जाने लगता है। अब कुछ दूर आने पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मेरी तबीयत अब बहुत खराब हो रही है, इसलिए तुम मुझे और अपनी बेटी को मार डालो। ये सुनकर बैरी उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। पर तभी वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है और बैरी पर अटैक कर देती है। ये देखकर बैरी बहुत रोता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे भी शूट करके मार देता है। अब ये सब करके उसे बहुत पछतावा होने लगता है, इसलिए वो खुद को भी मारने लगता है। पर उसकी गोलियां खत्म हो गई थी, जिससे वो खुद को नहीं मार पाता। इधर ब्रुक को वो सोल्जर्स एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पर कई सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो इन सभी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर वो एक इंजेक्शन लेता है और एक ज़ॉम्बी का ब्लड निकालता है। इसके बाद वो उस ज़ॉम्बी के ब्लड को ब्रुक के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे ब्रुक बेहोश हो जाती है। इधर बैरी अपनी फैमिली को मारकर काफी सदमे में होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस पर गन तान देता है। पर जब वो देखता है कि बैरी नॉर्मल है तब वो उससे कुछ नहीं करता और काफी खुश हो जाता है। बैरी उसकी बंदूक छीनकर खुद को मारना चाहता था, लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। पर तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये देखकर बैरी उन्हें शूट करके मार देता है। इसके बाद वो आदमी बैरी से कहता है कि अपने आप को मारने का क्या फायदा, जबकि किसी भी वक्त ये ज़ॉम्बीज हमें मार देंगे। पर बैरी उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। फिर जब बैरी की आंख खुलती है तब वो खुद को उसके ट्रक में पाता है। ये देखकर वो उस आदमी से गाड़ी रुकवाता है
और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है, जिससे अब बैरी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों दोस्त बन जाती है। इसके बाद दोनों ब्रुक के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर तभी रास्ते में उनकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है और ज़ॉम्बीज उनके पास आने लगती है। ये देखकर बैरी गाड़ी से बाहर निकलता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इसके बाद वो उस गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी जंगल में उन्हें किसी के गन चलाने की आवाज आती है। ये देखकर वो उस जंगल में जाने लगती है। तभी उन पर कोई गन चलाने लगता है, जिससे उस आदमी का टकला उड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसे एक आदमी बैनी ने ज़ॉम्बी समझकर मारा होता है। बैरी उससे कहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान था, कोई ज़ॉम्बी नहीं। इस पर बैरी से माफी मांगता है। तभी वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों टीम बनकर उन्हें मारने लगती है। इधर लैब में जब ब्रुक की आंखें खुलती हैं, तब वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी उसे घूर रहा है। तभी वो डॉक्टर उसके पास आता है और उससे मजे लेने लगता है। तभी एक आदमी के गले में टंगी लाइट जलने लगती है। ये देखकर वो डॉक्टर उसके पास जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो फिर से ज़ॉम्बी का ब्लड लेता है और ब्रुक में इंजेक्ट कर देता है। वो ब्रुक से कहता है कि वो 5 बार और ये करेगा, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। इधर बैरी और बैनी को एक गैराज मिलता है, जिसके बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वहाँ पर एक ट्रक भी खड़ा होता है, जिसे ये लोग लेने का प्लान बनाते हैं। तभी उन्हें गैराज के ऊपर एक आदमी दिखाई देता है। इस पर बैनी उससे पूछता है कि वो दोनों गैराज के अंदर कैसे आए। वो आदमी उनसे कहता है कि ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाओ और भागकर अंदर आ जाओ। इसके बाद वो दोनों किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचकर गैराज के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर इन्हें 2 लोग मिलते हैं, फ्रैंक और उसका असिस्टेंट। फिर बैरी उनसे कहता है कि हम बाहर खड़े ट्रक से यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस पर फ्रैंक उसे बताता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से कोई भी फ्यूल काम नहीं कर रहा है, जिससे हम उस गाड़ी को नहीं चला सकते। इसके बाद फ्रैंक उन्हें फ्रिज में पड़े अपने ज़ॉम्बी दोस्त को दिखाता है, जिसे उन्होंने बांध कर रखा होता है। फिर ये सभी वहाँ पर ड्रिंक और स्मोक करते हैं। तभी फ्रैंक का असिस्टेंट अपनी सिगरेट फेंकता है, जो ज़ॉम्बी ब्लड पर गिर जाता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। ये देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी ब्लड फ्लेमेबल है और उसकी मदद से फ्यूल बना सकते हैं। इसके बाद ये सभी फ्रिज में से उस ज़ॉम्बी को निकालते हैं और उसके ब्लड से मोटर चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो मोटर चल भी जाता है। अब इन्हें बस गाड़ी ही चाहिए थी, जो कि बाहर खड़ी थी। इसलिए अब ये सभी बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद ये सभी फुल्ली पैक्ड हो जाते हैं और गन लेकर बाहर जाते हैं। फिर जब ज़ॉम्बीज उन्हें देखते हैं, तो वो उन पर अटैक कर देते हैं। ये सब भी उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और गाड़ी को अंदर लेकर आ जाते हैं। इसी दौरान फ्रैंक के असिस्टेंट को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद ये सभी उसके ब्लड से फ्यूल बनाते हैं और गाड़ी लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। इधर ब्रुक देखती है उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर पा रही है। तभी वहां पर वो मिलिट्री के सोल्जर्स आते हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी को लेकर आए होते हैं। लेकिन ब्रुक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लेती है और उस ज़ॉम्बी से उन सोल्जर्स पर अटैक करवा देती है, पर वो सोल्जर्स उसे रोक लेती हैं। लेकिन ब्रुक उस ज़ॉम्बी से एक चाकू चुरवा लेती है। फिर वो सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी को बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर बैनी और फ्रैंक ब्रुक को लेने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी रुक जाती है। ये देखकर वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं और उसके ब्लड से फ्यूल बनाकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बैनी को प्रेशर आता है, इसलिए वो गाड़ी रुकवाता है और हल्का होने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि जमीन के अंदर से ज़ॉम्बीज निकल रहे हैं। ये देखकर वो डर जाता है और भागकर कार में आ जाता है। अब रात हो जाती है और अब उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिससे उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी का ब्लड रात में काम नहीं करता। इसीलिए ये सभी रात कार में ही बिताते हैं। तभी फ्रैंक उनसे कहता है कि बाइबल के मुताबिक ये वायरमवुड नाम का एक तारा है, जो कि गिरा है और ये तारे काफी तबाही लाएंगे, जिससे पूरी मैनकाइंड समाप्त हो जाएगी। तभी बैनी उन्हें बताता है कि वो एक दिन अपने भाइयों के साथ जंगल में हंटिंग करने गया था। रात में उन्होंने कैंप किया, जहां पर उन्हें आसमान से कई गिरते हुए तारे नजर आए और अगली सुबह उसके भाई ज़ॉम्बीज बन चुके थे, जिससे उसे उन्हें मारना पड़ा था। ये सुनकर बैरी को अपनी बेटी की याद आती है, इसलिए वो एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, पर शूट करने से उस ज़ॉम्बी के हाथ में आग लग जाती है। वो ज़ॉम्बी अपने हाथ को उनकी गाड़ी में लगाता है, जिससे उनकी गाड़ी में आग लग जाती है। ये देखकर बैरी आग बुझाने के लिए गाड़ी के बाहर जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। बैरी उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है और उस आग को किसी तरह बुझा देता है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और फ्रैंक के हाथ को काट लेता है।
ये देखकर ये सभी गेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद फ्रैंक उन दोनों से कहता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। वो उनसे खुद को मारने के लिए कहता है। ये सुनकर बैरी उसे शूट कर देता है। इधर ब्रुक अपनी पावर से उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करती है और चाकू से उसके हाथ की रस्सी भी कटवा देती है। इधर बैरी और बैनी ही अब अकेले बचे होते हैं और वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उनके सामने एक मिलिट्री का ट्रक आता है जिसमें से 2 सोल्जर्स निकलते हैं। वो दोनों बैरी के पास जाकर उसे बताते हैं कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वो पूरा शहर तबाह हो गया है, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। बैरी उनसे कहता है कि उसकी बहन वहां पर है और वो उसे ही लेने जा रहा है। इस पर वो सोल्जर्स कहते हैं कि वहां के सभी नॉर्मल लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस पर बैरी उनकी बात मान लेता है और उनके पीछे जाने लगता है। बैरी बैनी से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है और मुझे इन सोल्जर्स पर विश्वास नहीं है। इधर ब्रुक उस ज़ॉम्बी को आजाद करवा देती है। फिर वो उससे डॉक्टर पर अटैक करवा देती है। तभी डॉक्टर अपनी गन निकालकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो ब्रुक के पास जाता है और उसे मारने की धमकी देता है। फिर जब वो उसे मारने के लिए हथियार लेने जाता है तो तभी ब्रुक एक दूसरे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करती है और उसे डॉक्टर के पास भेज देती है। वो ज़ॉम्बी डॉक्टर पर अटैक करके उसकी उंगली काट खाता है। ये देखकर डॉक्टर बहुत डर जाता है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो एक आरी से अपने हाथ को काट देता है। इसके बाद वो ब्रुक को मारने के लिए उसके पास जाता है, पर अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर ब्रुक उसे कंट्रोल कर लेती है। वो उससे अपना हाथ खुलवाती है और उसकी गन लेकर उसे शूट कर देती है, जिससे वो डॉक्टर मर जाता है। इसके बाद वो बाहर जाती है, पर तभी वो देखती है कि वो एक ट्रक में है जिसके पीछे उसका भाई भी होता है। यानी कि ब्रुक को उन्होंने उसी ट्रक में रखा था, न कि किसी कमरे में, और सारा एक्सपेरिमेंट वो इस ट्रक में ही कर रहे थे। तभी बैरी अपनी बहन को देखता है और बहुत खुश होता है। वो उसे अपनी कार में बुलाता है, पर तभी कुछ सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर ये अपनी गाड़ी भगाकर उनसे दूर निकल जाती है। कुछ दूर आकर इनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि अब उनके फ्यूल के लिए कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचा था। तभी ब्रुक अपनी पावर से एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करती है और कार में बैठा देती है। ये देखकर बैरी और बैनी काफी हैरान होते हैं कि आखिर ब्रुक उन ज़ॉम्बीज़ को कैसे कंट्रोल कर पा रही है। तभी वो मिलिट्री भी वहां पर आ जाती है और बैनी को शूट कर देती है। ये देखकर ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं। ब्रुक को उसकी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए वो गाड़ी रुकवा देती है। फिर वो जंगलों में जाते हैं जहां ब्रुक वॉमिट करने लगती है। ब्रुक अपने भाई से खुद को मार देने के लिए कहती है क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली थी। बैरी उससे कहता है कि वो पहले ही अपनी वाइफ और बेटी को मार चुका है, तो अब वो उसे नहीं खोना चाहता। पर तभी मिलिट्री के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं। वो सोल्जर्स एक एक करके उन्हें मारने वाले होते हैं। सोल्जर्स पहले ब्रुक को मारने आते हैं। ये देखकर बैरी बैनी से माचिस मांगता है ताकि वो कार ब्लास्ट करके उनका ध्यान भटका सके। बैनी उसे माचिस दे देता है, पर माचिस गाड़ी के नीचे गिर जाता है, इसलिए बैरी उसे नहीं उठा पाता। ये देखकर बैनी ब्रुक को बचाने के लिए कार में बैठे ज़ॉम्बी से खुद को कटवा लेता है, जिससे अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सोल्जर्स जब ब्रुक को मारने वाले होते हैं तब ब्रुक बैनी को कंट्रोल कर लेती है और बैनी उन्हें एक गन से शूट करने लगता है, जिससे वो सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर एक सोल्जर अभी भी बचा होता है जो बैनी को शूट करके मार डालता है। ये देखकर ब्रुक वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को बुलाती है, पर वो सोल्जर ब्रुक को शूट कर देता है, जिससे वो भी मारी जाती है। ये देखकर बैरी को उस सोल्जर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगता है, पर बैरी उसके सामने नहीं टिक पाता। फिर वो सोल्जर कार में बैठे एक ज़ॉम्बी को शूट करता है, जिससे उसके ब्लड की बूंदें उसके मुंह पर भी गिर जाती हैं। फिर वो बैरी को मारने ही वाला होता है, पर बैरी जानता था कि ज़ॉम्बी का ब्लड फ्लेमेबल होता है, इसलिए वो माचिस जलाकर उसके मुंह पर फेंक देता है, जिससे वो सोल्जर जल जाता है। तभी बैरी देखता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर ब्रुक ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके उस सोल्जर पर अटैक करवा देती है, जिससे वो सोल्जर भी मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर पूरे मिलिट्री सोल्जर्स को मारने का डिसाइड करते हैं। फिर वो उन मिलिट्री वालों के ट्रक रोककर उन पर ज़ॉम्बीज़ से अटैक करवा देती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।